एक लड़की जब शादी होकर के अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वालों की अपने जो बहू है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहू सुबह 5 बजे ही उठ कर के सब नहा धो कर के सबके लिए चाय नाश्ता पानी सब कुछ बना कर के खिलाए परोसे, बहुत अच्छे से व्यवहार करे, सबको इज़्ज़त दे और समय पे नाश्ता समय पे खाना, समय पे मतलब उसके सारे काम हों, मतलब ऐसा चाहते हैं कि बहू उनके इर्द-गिर्द घूमती रहे, उनकी सेवा करती रहे। वहीं जो वो अपनी बेटियां होती हैं, उनके लिए वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा ससुराल मिले, ऐसा ससुराल मिले जहाँ पे उनकी बेटी को कोई काम ना करना पड़े, बहुत ही आराम से वो रहें, उनके दामाद भी बहुत अच्छे हों और वो बेटियों की बातों को सुने, उनके दामाद उनकी बेटियों को घुमाने फिराने ले जाएं, उन्हें शॉपिंग कराएं, उनसे ज़्यादा कोई काम ना कराएं और वो ये भी चाहते हैं कि उनके सास ससुर जो उनकी बेटी के सास ससुर हैं वो इंटरफेयर ना करें उनके जीवन में। लेकिन वहीं पे जो अपने बेटे की जो बहू पत्नी होती है उससे वो लोग चाहते हैं कि वो दिन रात लग कर के उनकी सेवा करे, पूरा घर संभाले, उनके माँ बाप की सेवा करे, घर में अगर ननद है या देवर है तो उनके लिए भी वो उनके आगे पीछे जी हुजूरी करते रहे, काम करते रहे। बहुत अलग तरीके का एक व्यवहार होता चला जा रहा है, बहुत सालों से होता चला जा रहा है। अब ये लेकिन धीरे-धीरे जो अब के जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उनको भी उनके माँ-बाप बहुत लाड प्यार से बड़ा कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई में भी उतना ही अधिक खर्च कर रहे हैं। उनको लड़कों के बराबर वैसी ही सुविधाएँ दी जा रही हैं। जो पहले का ज़माना था, वहाँ पे जो लड़की शादी होकर के आती थी, वो किसी तरीके से अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट कर लेती थी। जो नई लड़कियाँ आ रही हैं, वो उनके लिए ऐसे माहौल में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खुद सोच के देखिए, पहले बड़े परिवार होते थे, लड़कियों का माइंडसेट पहले से डेवलप होता था कि उनको दूसरे घर जाना है और वहाँ पे उनको एडजस्ट करना है। लेकिन जो अब के बच्चे हैं, आप खुद भी माँ-बाप के रूप में अपने बच्चियों को बहुत लाड प्यार से बड़ा करते हैं। उनकी बेटियाँ गुस्सा करती हैं, उनकी बेटियाँ जो भी चीज़ों की डिमांड करती हैं, वो उनको पूरा करते हैं। बहुत ही केयर से रखते हैं। लड़कों के बराबर उन पे खर्चा किया जाता है, उनकी सारी माँगों को पूरा किया जाता है, सारी ख्वाहिशों को पूरा, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, लड़कियाँ आपस में घूमने बाहर जाना, जॉब करना, बड़ी होंगी, पढ़ाई करना, जॉब करना, मतलब उतनी ही लड़कों के बराबर आज़ादी लड़कियों को भी मिली हुई है, वैसी एजुकेशन मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन में जो लड़की आपके घर में बहू बन के आएगी, वो आपके पीछे इसी तरीके से सेवा में लगी रहेगी, दिन रात खाना बनाना, आपकी जी हुजूरी करना, आपके लिए मतलब जो चाहते हैं कि घर में रहे, बहू घर में रहे और आपकी देख रेख करते रहे और उनके कोई भी घर के जो फ़ैसले होते हैं, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुओं को ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता है जॉइंट फैमिली में। बहू को एकदम अलग कर दिया जाएगा, बल्कि शादीशुदा बेटियों से आप डिस्कशन कर लेंगे, उनसे आप अपने घर के बारे में बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो बहू है, चाहे कितनी पुरानी हो जाए, उसे अपने घर के बारे में किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन हो उस बहू को शामिल नहीं करते हैं। जो बेटी दूसरे घर जा चुकी है उसको आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहू को नहीं शामिल करते हैं। बस बहू के लिए आप चाहते हैं कि वो आपका किचन में खाना बनाए और ये भी नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं तो वो किसी चीज़ में बोले। उनको बहुओं को बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। जो नई जनरेशन आएगी उसमें क्या लड़कियां जो इतनी लाड प्यार से बड़ी हुई हैं, वो अपने ससुराल वालों की इतनी बातें सुनेंगी कि वो अपने सास की या ससुर के पीछे इतना घूम घूम करके उनकी सेवा करेंगी। बच्चियां जो अब बड़ी हो रही हैं, उन्होंने भी अच्छी एजुकेशन ली है, वो नौकरियों पे जाएंगी। तो एडजस्ट आपको करना है, लड़की उनको भी करना है, आपको भी करना है। ये नहीं है कि आप सास बन के बैठ गई हैं तो सारा काम बहू ही करेगी अकेले, वो नौकरी भी करेगी, वो घर भी संभालेगी, वो बच्चे भी संभालेगी, ऐसा नहीं होगा। वो आपको भी उसके कामों में हाथ बटाना होगा।
नहीं तो आप जो चाहेंगे कि बहू आप डोमिनेट करते रहें और बहू आपके आगे पीछे घूमती रहे, आपकी सेवा करती रहे, अगर वो नौकरी पे जा रही है, घर संभाल रही, मतलब सब काम वो करती रहे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो घर में अवश्य ही आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसका आपके घर में एडजस्ट होना। तो कोऑपरेट आपको भी करना है कि बहू को उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आप दखलंदाजी ना करें। बहू बेटे को आज़ादी दें, वो अपने से घूमने फिरने जाए, आप उनकी लाइफ में रोक टोक ना करें। ये नहीं है कि चलो बेटा आज बहू को कहीं घुमाने ले जा रहा है तो पूरा ख़ानदान तैयार होकर के बैठ गया, कभी भी उनको अकेले घूमने ना बाहर जाने दिया जाए। मतलब उनकी खुशियों में आप किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करें, उनको आज़ादी दें, बहू भी खुश रहेगी, घर के कामों में उसका हाथ बटाएं। आप इतना काम करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, बहू इतना काम कर लेगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वो आपके पूरे घर में नौकर बन के काम करते रहे तो वो अब ज़माना बदल रहा है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो भी लड़कों की तरह बड़ी हुई है, उतने ही लाड प्यार में बड़ी हुई है। लोगों के अपने नज़रिए को, अपनी सोच को बहुत बदलना होगा, तभी एक परिवार आगे चल कर के मतलब एक सही तरीके से शांति से जी सकता है, रह सकता है मिलजुल करके। सारा कॉम्प्रोमाइज़ बहू से सोचेंगे तो वो गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा घर के कामों में। काम करने के लिए खाली बहू की ज़िम्मेदारी नहीं है, घर आप सबका है, तो सबको मिल कर के काम करना पड़ेगा, तभी घर सही तरीके से चल सकता है और एक जॉइंट फैमिली चल सकती है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे सब अलग होते चले जाएंगे। सोच के देखिए, अपना नज़रिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए।